लूडो का ये छोटा सा डाइस जिसके सिर्फ 6 पहलू होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी चीज़ 5000 सालों से दुनिया का सबसे बड़े रहस्यों को छुपाए बैठी है। इसने राजाओं की किस्मत बदली, महाभारत का युद्ध शुरू कराया और स्पेस में भी सफ़र किया है। जी हाँ, 5000 साल पहले पासी सिर्फ एक क्यूब नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर स्टिक थे जो पशुओं की हड्डी और दांत से बनाए जाते थे, और यही दुनिया का सबसे पहला डाइस था। सबसे पुराना डाइस इंसान की तुझ से बना मिला, और कुछ जगहों पर डाइस में नंबर्स नहीं सिंबल्स होते थे जिन्हें आफ्टर लाइफ में लक डिसाइड करने के लिए बनाया जाता था। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डाइस की अपोजिट साइड का टोटल हमेशा 7 होता है? 6 के सामने 1, 5 के सामने 2, 4 के सामने 3। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि डाइस को परफेक्टली फेयर और बैलेंस रखने का एंशिएंट मैथमेटिकल साइंस है। एक साइंटिस्ट ने 1960s में एक्सपेरिमेंट किया। उसने 5 लाख बार डाइस गिराया। जी हाँ, 5 लाख बार। और रिज़ल्ट ये हुआ कि 6 सबसे ज़्यादा आया। जब रीज़न खोजा गया तो पता चला कि डाइस के डॉट्स जितना अंदर दबाए जाते हैं उतना वेट इम्बैलेंस होता है। डाइस में जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये छोटे होल्स डाइस के अंदर से एक्स्ट्रा वेट निकाल कर उसे परफेक्टली बैलेंस रखते हैं। इससे इंश्योर होता है कि ये हैवी होने के कारण कोई एक नंबर ज़्यादा ना गिरे। हार्ड फ्लोर पर डाइस जंप करते हैं जिससे रैंडमनेस बढ़ जाती है, जबकि सॉफ्ट कारपेट पर डाइस बायस्ड रिजल्ट देती है क्योंकि रैंडमनेस कम हो जाती है। इसलिए कैसीनोज में स्पेशल तरह के टेबल यूज़ होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि लूडो इंडिया का गेम है, लेकिन आज जो नंबर्ड डाइस हम यूज़ करते हैं वो यूरोप से आया है। पुरानी इंडियन गेम्स में लोग कॉरी शेल्स और बेड्स से रैंडम नंबर निकालते थे। नासा के इंजीनियर्स ने एक बार डाइस को टेस्ट किया कि ज़ीरो ग्रेविटी में डाइस कैसे गिरेगा, और रिज़ल्ट ये हुआ कि डाइस हवा में घूमता ही रहा और कभी लैंड ही नहीं हुआ। इसलिए वहाँ डिजिटल डाइस यूज़ किया जाता है। एक गैम्बलर की सिंपल सी प्रॉब्लम ने ग्रेट साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल को प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा थ्योरी इन्वेंट करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, 17वीं सेंचुरी फ्रांस में ब्लेस पास्कल, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनको एक फेमस गैम्बलर ने अप्रोच किया। उसने पास्कल से पूछा, अगर डाइस का कोई गेम बीच में ही रुक जाए तो दांव पर लगे पैसे को फेयर तरीके से कैसे बांटे। पास्कल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे मैथमेटिशियन पेयर द फेरमेट के साथ डिस्कशन की। उनके इस पूरे एनालिसिस से प्रोबेबिलिटी का मॉडर्न साइंस का जन्म हुआ, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। ये कॉन्सेप्ट आज कैसीनोज, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट, एआई का फाउंडेशन। तो दोस्तों, देखा आपने कैसी एक छोटा सा डाइस पूरे मॉडर्न मैथ का फाउंडेशन बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।